हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सिस वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया वो 21.75% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 50.67% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.86% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 18 रुपया 8 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 562.25 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,764 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 33,057 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,097 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,508 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,10,340 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,50,670 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 77 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.2, डेबिट पे है 3 और कैश पे है 0.8%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.3, अदर्स 15.1, ऑटोमोबाइल 13.9, एनर्जी 12, हेल्थ केयर 11.1, कंस्ट्रक्शन 9.3, कैपिटल गुड्स 8.6, टेक्नोलॉजी 5.3 और सर्विस पे है 5.2%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.18 और पीवी रेशियो 3.89। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एक्सिस वैल्यू फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस वैल्यू फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने पे 15.7, 6 महीने पे 22.8, 1 साल में 50.2 और एनुअल है 77.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी वैल्यू फंड म्यूचुअल फंड का तो 1 साल में 50.8 रहता है। यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। लेकिन बात करें एक्सिस वैल्यू फंड अभी एक न्यू फंड है, उनका अभी प्रोग्रेस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप एक वैल्यू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। आने वाले दिनों में इसका जो रिटर्न और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसी के आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो वैल्यू फंड तो दो है इसी के आसपास सिमिलर वैल्यू फंड, जो कि है जेएम वैल्यू फंड डाइट प्लान ग्रोथ एंड दूसरा एचएसबीसी वैल्यू फंड डाइट ग्रोथ। तो ये दो म्यूचुअल फंड्स और भी वैल्यू फंड के कैटेगरी पे है।
इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 1.01% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,93,310 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। जिनेश गोपानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,93,311 करोड़ का और लेटेस्ट रनिंग भी 18 रुपया 8 पैसा। बात करते हैं एक्सिस वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस वैल्यू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।